अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत की घेराबंदी करने की है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप खुलकर पाकिस्तान के साथ खड़े। क्या पता पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो सकता है आगे चलकर वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। कल टैरिफ को लेकर जो ऐलान किया गया 25% और पेनल्टी का, बात अब उसके आगे बढ़ चुकी है। के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटों बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर दी। अनाउंस तो की ही, साथ में भारत को तंज भी कसने से नहीं चूके। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है। पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। क्या पता हो सकता है कि वो किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। ट्रंप ने इस डील के बहाने इंडिया का भी नाम ले डाला। बोले कौन जानता है शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पोस्ट भारत पर 25% टैरिफ और रूसी सैन्य उपकरणों और ऊर्जा खरीद पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद आया। बयान की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब इसके कुछ ही घंटे पहले खुद ट्रंप ने भारत से यूएस आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। बल्कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इसके साथ साथ भारत पर अन्य पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की थी। हालात इस तर्ज पे हैं कि लग बहुत साफ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की निगाहों में भारत का बाजार खत्म करने का है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों टैरिफ को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा ऐलान कर दिया जिसने सबको हैरान कर दिया। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक व्यापार समझौता किया है जिसके तहत अब वो दक्षिण एशियाई देश के तेल भंडार को विकसित करने के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने वाले हैं। ट्रंप ने पाकिस्तान में तेल भंडार विकसित करने की एक संयुक्त पहल का भी वादा किया। उन्होंने ये भी दावा किया कि हो सकता है भविष्य में, क्या पता, पाकिस्तान भारत को तेल बेच रहा हो। जी हाँ, उन्होंने ऐसा ही कहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर ट्रंप ने एक पोस्ट दरअसल किया। उन्होंने कहा, हमने अभी पाकिस्तान के साथ एक समझौता किया और जिसके तहत पाकिस्तान और अमेरिका अपने विशाल तेल भंडार को विकसित करने के लिए मिलकर काम करेंगे। हम उस तेल कंपनी का चयन करने की प्रक्रिया में हैं जो इस साझेदारी का नेतृत्व करती हुई नजर आएगी। क्या पता हो सकता है कि वो किसी दिन भारत को भी तेल बेचे। अमेरिकी राष्ट्रपति का ये पोस्ट भारत पर 25% टैरिफ और रूसी सैन्य उपकरणों और ऊर्जा खरीद पर अतिरिक्त जुर्माना लगाने के ऐलान के कुछ ही घंटों के बाद आया था। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि व्हाइट हाउस इन दोनों व्यापार समझौतों पर काम करने में काफी व्यस्त रहा है। अपनी पोस्ट में ट्रंप ने कहा, आज हम व्हाइट हाउस में व्यापार समझौतों पर काम करने में बहुत व्यस्त हैं। मैंने कई देशों के नेताओं से बात की और वे सभी अमेरिका को बेहद ही खुश करना चाहते हैं। ट्रंप की यह टिप्पणी 1 अगस्त से भारतीय आयातों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद जैसे ही आई, हड़कंप मच गया। ट्रंप ने भारत पर टैरिफ की घोषणा करते हुए वॉशिंगटन के व्यापार घाटे और नई दिल्ली की रूस से तेल खरीद का हवाला दिया था। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में यह भी बताया कि वे कई देशों के नेताओं के साथ व्यापार समझौतों पर लगातार बात कर रहे हैं। भारतीय आयात पर लगाए गए टैरिफ का क्या असर होगा, ये आपको समझना बेहद जरूरी है। अमेरिका के नए टैरिफ से भारत के माल निर्यात पर असर पड़ने की उम्मीद है। देखिए, 2024 में यह लगभग $87 बिलियन का रहा था। जिन वस्तुओं और सेवाओं पर असर इसका पड़ सकता है उनमें श्रम प्रधान उत्पाद जैसे वस्त्र हो गए, फार्मास्यूटिकल्स हो गए, रत्न आभूषण और पेट्रोकेमिकल्स इसमें शामिल माने जा रहे हैं। लेकिन यह भी ध्यान रखें कि 2024 में अमेरिका से भारत को $42 बिलियन के विनिर्माण निर्यात और ऊर्जा निर्यात पर भारत प्रतिक्रिया में जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है। देखिए, भारतीय अधिकारियों ने कहा है कि वे अमेरिका को चीन के मुकाबले एक महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार मानते हैं, लेकिन उन्हें कृषि डेटा गवर्नेंस और सरकारी सब्सिडी अपनी नीतियों को बनाए रखने की जरूरत है। गौर करने वाली बात है कि ट्रंप ने उन तेल कंपनियों के नाम अभी तक साझा नहीं किए जिन पर अमेरिका विचार कर रहा है और न ही समय सीमा के बारे में उनकी तरफ से कोई जानकारी दी गई। उन्होंने बस इतना ही कहा कि वो विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कौन सी कंपनियां इस मामले में उनके साथ आ सकती हैं। देखिए, माना यह जा रहा है कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच यह समझौता अचानक नहीं हुआ, बल्कि लंबे समय से इसकी तैयारी चल रही होगी। बीते सप्ताह पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने अपने अमेरिकी समकक्ष मार्को रूबियो के साथ बैठक की थी। कहा था, अमेरिका पाकिस्तान व्यापार समझौता बेहद करीब है। तो क्या मान लिया जाए कि अमेरिका ने दोस्ती में ठेंगा दिखा दिया है भारत को? मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। भारत के ऊपर 25% टैरिफ लगाने के कुछ ही घंटों बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ट्रेड डील अनाउंस कर दी। अनाउंस तो की ही, साथ में भारत को तंज भी कसने से नहीं चूके। ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल ट्रेड डील पूरी कर ली है, बोले तो तेल से जुड़ा व्यापार समझौता। इसी से जोड़कर ट्रंप ने आगे कह दिया, हो सकता है आगे चलकर वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 31 जुलाई की रात 1:22 पर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर अपने ऑफिशियल हैंडल से इसकी घोषणा की। अमेरिकी टाइम के हिसाब से बुधवार को यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें ऐलान किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच एक नई ट्रेड डील हुई है। इस डील में दोनों देश मिलकर पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मौजूद तेल भंडारों को डेवलप करने का काम करेंगे। यह ट्रेड डील भारत का नाम लिए बगैर भी अनाउंस की जा सकती थी, मगर ट्रंप
ट्रंप हैं, उनसे कॉमन एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी जा सकती। ट्रंप ने इस डील के बहाने इंडिया का भी नाम ले डाला। बोले, कौन जानता है शायद एक दिन पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। इस बयान की अहमियत तब और बढ़ जाती है जब इसके कुछ ही घंटे पहले खुद ट्रंप ने भारत से यूएस आने वाले सामानों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया था। बल्कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं, इसके साथ साथ भारत पर अन्य पेनल्टी भी लगाने की घोषणा की थी। अमेरिका का यह फैसला भारत के लिए 1 अगस्त से लागू हो जाएगा, मगर पाकिस्तान वाला कब होगा, इसकी फिलहाल कोई टाइमलाइन नहीं बताई है। पाकिस्तान के साथ अमेरिका की ऑयल ट्रेड डील अनाउंस करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, आज हम व्हाइट हाउस में ट्रेड डील्स पर काम करते हुए बहुत बिजी हैं। मैंने कई देशों के लीडर्स से बात की है, उनमें से सभी यूनाइटेड स्टेट्स को यानी अमेरिका को बेहद खुश करना चाहते हैं। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर आते हैं। आगे ट्रंप ने कहा, हमने अभी अभी पाकिस्तान के साथ एक डील पूरी की है। इसके तहत पाकिस्तान और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका पाकिस्तान के बड़े तेल भंडारों को डेवलप करने के लिए मिलकर काम करेंगे। फिलहाल हम उस ऑयल कंपनी को चुनने की प्रक्रिया में हैं जो इस पार्टनरशिप की अगुवाई करेगी। कौन जानता है शायद एक दिन वो यानी पाकिस्तान इंडिया को भी तेल बेचे। ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। ट्रंप का भारत पाकिस्तान पर यह कमेंट 2 वजहों से बहुत मायने रखता है। पहली तो ये कि जब वो ये कमेंट कर रहे हैं तब उन्हें भी ये बात बहुत अच्छे से पता है कि दोनों देशों यानी भारत और पाकिस्तान के बीच किस स्तर की गंभीरता भरा तनाव चल रहा है। वो खुद अपने आप को दोनों देशों के बीच सीज फायर करवाने का क्रेडिट लगभग 30 बार दे चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के साथ डील अनाउंस करते वक्त भारत पर ऐसा तंज कसना उनकी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी भी हो सकती है। आप जानते हैं कि भारत और यूएस के बीच लंबे वक्त से ट्रेड डील की बातचीत जारी है, खासतौर पर जब से टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था तब से। मगर कहीं ना कहीं पेच फंस जा रहा है। अमेरिका स्वाभाविक तौर पर चाहता है कि इंडिया के साथ इस व्यापार समझौते से यूएस को ज्यादा से ज्यादा फायदा हो, लेकिन इंडिया की भी पुरजोर कोशिश है कि ट्रंप टैरिफ से खुद को बचा तो ले, लेकिन अपने कारोबार को कोई बड़ा नुकसान नहीं होने देंगे इस ट्रेड डील से। इन्हीं सबके बीच ट्रेड डील कहीं फंसी रह गई और यूएस की ओर से डिक्टेट की गई 1 अगस्त की हार्ड डेडलाइन आ गई। ट्रंप अब हर तरह के प्रेशर टैक्टिक्स चलकर कोशिश में लगे हुए हैं कि इंडिया आनन फानन में कोई कदम उठाए और यूएस इंडिया ट्रेड डील में उनका यानी अमेरिका का पलड़ा भारी हो जाए। ऐसे में देश के नेताओं और अधिकारियों के लिए यह और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता है कि वो कैसे इस मसले का हल करते हैं। यह हुई पहली वजह। दूसरी वजह यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम इन दिनों भारत की संसद में कई दफा गूंजा है। विपक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बार बार इस बात का जवाब मांगा कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, यह प्रधानमंत्री बताएं। दावा जो सीज फायर करवाने का दावा है वो। सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने 29 जुलाई को सदन में कहा कि दुनिया के किसी भी नेता ने भारत का ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। हालांकि लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी इस बात पर जोर देते रहे कि दावा तो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। उन्होंने पीएम से कहा कि आप ट्रंप का नाम लेकर यही बात कह दीजिए। प्रधानमंत्री ने तो नाम नहीं लिया, लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जरूर ट्रंप का नाम लेकर अगले दिन जवाब दिया। डॉक्टर एस जयशंकर ने 30 जुलाई को राज्यसभा में साफ शब्दों में कहा, कान खोलकर सुन लीजिए, 22 अप्रैल से 16 जून तक एक भी फोन कॉल प्रेसिडेंट ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच नहीं हुआ। मगर चूंकि पीएम मोदी ने खुद सीज फायर वाली बात पर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर ये बातें नहीं कही, इसलिए 30 जुलाई की दोपहर राहुल गांधी ने इस पर प्रेस के सामने एक बार फिर रिएक्शन दिया। क्या कहा था सुनिए। So it's obvious. I mean, Prime Minister has not said that Trump is lying. It's obvious what has happened. तो इसलिए नहीं बोल पा रहे। नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है। वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। यहां राहुल गांधी वो करके जिन्हें संबोधित कर रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। राहुल ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी डोनाल्ड ट्रंप का नाम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि ट्रंप इसके बाद सारी सच्चाई बोलने लग जाएंगे। इसके बाद नेता विपक्ष दावा करते हैं कि इस स्थिति का फायदा डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड डील में उठाएंगे और डील अपनी तरफ करने के लिए पीएम मोदी पर दबाव बनाएंगे। उन्होंने कहा, अभी आप देखना ट्रेड डील में क्या होता है। ट्रेड डील का तो कुछ फिलहाल साफ नहीं हुआ, लेकिन राहुल गांधी के दावे के चंद घंटों बाद ही डोनाल्ड ट्रंप की 2 आधिकारिक पोस्ट जरूर आ गई। पहले में राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ विद पेनल्टी लगाने की घोषणा कर दी और दूसरे में पाकिस्तान के साथ ऑयल डील अनाउंस तो की ही, साथ में भारत पर तंज भी कस दिया। वैसे पाकिस्तान अगर इस डील पर फख्र कर रहा है तो उसे भी ये याद दिला दें कि अमेरिका, तेल और एक अन्य देश, इन तीनों का ट्रायंगल जब भी बना है, इतिहास उसकी कुछ अच्छी गवाही नहीं देता। खैर, आप जानते हैं ये एक बहुत डेवलपिंग न्यूज है, इसमें हर कुछ घंटों में नए अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं।
हाथ बंद कर दिए, यानी एक लिहाज से उसको ठप कर दिया कि अब वो अंतरराष्ट्रीय तौर पर कोई डील नहीं कर सकता। माइक्रोसॉफ्ट अमेरिकी कंपनी है, प्रतिबंध यूरोपीय यूनियन ने लगाया था। यानी एक मैसेज है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड और अमेरिका का, जिस लिहाज से वो आगे बढ़ रहे हैं। और इन सब के बीच अमेरिका ने कहा कि ईरान से तेल खरीदने पर भारत की 6 कंपनियों पर वह प्रतिबंध लगा रहा है। हालांकि उसने दुनिया भर की 25 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन उसमें तुर्की की कंपनी है, उसमें चीन की कंपनी है, उसमें इंडोनेशिया की कंपनी है, उसमें यूनाइटेड अरब अमीरात की कुछ कंपनी है। हालांकि एक लाइन लिखा जरूर गया है, अगर आप चाहते हैं, इन कंपनियों को कहा गया है, अगर आप चाहते हैं तो अमेरिकी ट्रेजरी विभाग से आप प्रतिबंध हटाने की मांग करें। और मांग करने का मतलब बहुत साफ है कि भारत अपनी इकोनॉमी, अपने रिश्तों को लेकर जिस लिहाज से आगे बढ़ रहा है, उसकी दिशा से हटकर भारत का कॉर्पोरेट और भारत की कंपनियां अमेरिका के साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि जिन कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें अन केमिकल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। इस पर यह आरोप अमेरिका ने लगाया है कि जनवरी से दिसंबर तक 2024 में $84 बिलियन यानी तकरीबन 700 करोड़ रुपए का ईरानी पेट्रोकेमिकल इन कंपनी ने आयात किया। और उस दौर में अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया था ईरान पे, तो फिर यह क्यों किया गया? यह महत्वपूर्ण है। उस दौर में बाइडेन की सरकार थी, लेकिन बावजूद इसके प्रतिबंध लगाया गया। ग्लोबल इंडस्ट्रियल केमिकल लिमिटेड, यह भी इंडिया की कंपनी, और इस पर आरोप है कि जुलाई 2024 से जनवरी 2025 तक तकरीबन $51 बिलियन का तेल उसने खरीदा या आयात किया ईरान से, जो लगभग 425 करोड़ रुपए का होता है। जुपिटर डाइकैम प्राइवेट लिमिटेड $49 मिलियन का तेल इसने लिया ईरान से। रमणिक लाल एस रोसालिया एंड कंपनी $22 मिलियन इसने मेथनॉल और टोल्यून लिया। परसिस्टेंस पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड अक्टूबर 24 से दिसंबर 24 तक के बीच में $14 मिलियन का इसने ईरानी मेथनॉल लिया। कंचन पॉलीमर्स लगभग $1.3 मिलियन इसने ईरानी पॉलीइथिलीन लिया। यानी इन सब के बीच सीधे तौर पर अमेरिका ने कहा कि इन कंपनियों के आश्रय ईरान को जो फायदा हो रहा था, उससे वह पूरे मिडिल ईस्ट में अस्थिरता फैला रहा था, वहां पर सक्रिय आतंकवादी संगठनों की मदद कर रहा था। और ऐसे ही आरोप उसने रशिया को लेकर भी लगाए, और रशिया के साथ जो भारत की जो भी डील रही है उसको रोकने की कोशिश, 25% टैरिफ और उसके साथ पेनल्टी का जो जिक्र किया, उसमें भी इस बातों का जिक्र है। तो क्या ये सारी चीजों का मतलब बहुत साफ है कि भारत की जो कंपनियां हैं उनकी संपत्ति अब अमेरिका में फ्रीज करने की दिशा में अमेरिका बढ़ रहा है। लेन देन फ्रीज होगा, सारी संपत्ति इन कंपनियों की फ्रीज होगी, कोई भी अमेरिकी कंपनी इनके साथ ताल्लुक नहीं रखेगी, कोई बैंक इन्हें लोन नहीं देगा, नागरिक लेन देन भी बंद होगा। और इन सब के बीच भारत चीन और रशिया के साथ क्यों खड़ा है, ईरान के साथ क्यों डील कर रहा है? तो ऐसे में अमेरिका न सिर्फ यह कह रहा है कि वह पाकिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि एक कदम आगे बढ़ के उसने यह भी कहा कि भारत और रशिया की इकोनॉमी अमेरिका अपने बूते खत्म करना चाहता है, या फिर एक संदेश ये भारत के लिए है कि अब उसके सामने खुद को खड़ा करना ही होगा। ये मैसेज बहुत साफ है, क्योंकि अभी तक यही माना जा रहा था 25% जो टैरिफ लगाया गया उससे तकरीबन एक साल में लगभग 61 से 72 हजार करोड़ का नुकसान भारत को सीधे होगा। बाकी जो हो, लेकिन ये लगभग 61 से 72 61,000 करोड़ से 72,000 करोड़ के बीच में नुकसान होगा। भारत का एक्सपोर्ट महंगा हो जाएगा, ट्रेड सरप्लस जो था वो कम हो जाएगा, रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होगा, और आज भी ये कमजोर हुआ और 87 रुपीज 70 पैसे को पार कर गया। इसका असर शेयर मार्केट में भी दिखाई दिया। शेयर बाजार के भीतर जो ऑयल और गैस की कंपनियां हैं, जो रियलिटी सेक्टर है, वो नीचे आने लगे। शेयर बाजार का बीएसई इंडेक्स शुरुआत में ही 5
स्मार्टफोन को लेकर होना है। स्मार्टफोन भारत के जरिए जो अमेरिका जा रहा था, कल तक उस पर 1 पैसा या 1% भी टैक्स नहीं लगता था। अब अगर 1 अगस्त से 25% टैरिफ लगेगा तो उसकी कीमत वहां के बाजार में जो होगी, क्या वहां के लोग खरीदेंगे? यह बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि पहली बार जनवरी से मई तक यानी पहले 5 महीनों में अमेरिका में जो भी स्मार्टफोन जाता है उसमें 36% भारत से बने हुए स्मार्टफोन थे। चाइना 49% देता था, दूसरे नंबर पर भारत था जो 36% देता था। यानी इन दोनों को मिला दीजिएगा तो तकरीबन 85